नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है लंदन से, ऐसी खबर जिसे सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो आज पोखरण में मिसाइल्स की टेस्टिंग देख रहे थे, युद्धाभ्यास देख रहे थे, लेकिन नुकसान और अटैक देश के दुश्मनों पे हो रहा था। लंदन से खबर आ रही है कि ये जो पाकिस्तान के दलाल चीन से पैसे खाकर हिंदुस्तान के खिलाफ बवाल काटने वाले, एम्बेसीज के ऊपर हमला करने वाले, ये खालिस्तानी, ये देशद्रोहियों का ये जो पूरा जत्था है, जो पंजाबियत और हिंदुस्तान के नाम पे कलंक हैं, इनके 300 अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। खालिस्तानी गैंग जो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है, अब यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इनके ऊपर अब कड़ाई की जा रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी का असर है कि कैसे वहां ये लोग कभी खुली रूप से, खुले तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ रैलियां करते थे, एम्बेसी के ऊपर हमला करते थे, अब इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि 300 बैंक अकाउंट्स को तो बकायदा फ्रीज किया ही गया है। 100 करोड़ से ज्यादा रुपए वो जब्त भी कर लिए गए हैं। बड़ी खबर और बहुत ही सफल डिप्लोमेसी का यह नतीजा है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले देश के विदेश मंत्री यूके गए थे और वहां के सिक्योरिटी सेक्रेटरी से बातचीत करके उन्होंने चिंता जताई थी कि किस तरीके से ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी दलाल जो अपने आप को खालिस्तान कहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो पहले क्या खबर आई है उसे सुनिए। इन ए सिग्निफिकेंट मूव टारगेटिंग एंटी इंडिया एक्सट्रीमिज्म, यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक्स गवर्नमेंट हैज फॉर्म a special task force to dismantle the funding network of Khalistan supporters. The task force recently froze over 300 bank accounts and seized approximately rupees 100 crores, roughly 10 million pounds, linked to these supporters. UK government's action demonstrate a firm stance against extremism and underscore their commitment to upholding peace and stability within their borders and beyond. The crackdown sends a clear message for supporters for terrorism and separatist movements will face severe consequences. अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से काम करते हैं। लोग परेशान हो रहे थे। ये अन्नू पन्नू, अभी पन्नू के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट उसका ही, मैं आऊंगा डिटेल देता हूं अभी आगे। लेकिन किस तरीके से सरकार ऑपरेट करती है, डिप्लोमेसी का यह तकाजा देखिए कि आप इंग्लैंड की सरकार, वहां के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करते हैं, अपने कंसर्न को बताते हैं कि डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे यह तमाशा नहीं चल सकता। तो कई सारे लोगों के ऊपर नजर रखा गया। नजर कैसे रखा गया? तो बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया। ऋषि सुनक ने एक टास्क फोर्स बनाया इन दलालों के ऊपर नजर रखने के लिए, और अब एक्शन की शुरुआत हो गई। पैसे रोक दोगे, ये खालिस्तानी सड़क पे आ जाएंगे। तो पाकिस्तानी दलाल है, पैसे खाकर ये तमाशा करते हैं। चीन का पैसा, पाकिस्तान का पैसा, ये सब आईएसआई के इशारे पे नाचने वाले कठपुतलियां हैं। तो 100 करोड़ रुपए जब्त भी हो गए, और जिन बैंक अकाउंट से ये ऑपरेट कर रहे थे, करीब 300 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर लिया गया है। लेकिन खबर बस इतनी नहीं है, ये टास्क फोर्स बड़ा एक्टिव है। उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? इट हैज बीन रिपोर्टेड एंड अनवेल्ड दैट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अक्रॉस कनाडा, द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया and New Zealand highlighted the global reach of such extremist network. Disrupting this financial infrastructure strikes a significant blow to any anti-India activity that rallies on these funds. The task force created by the UK
has over 5,000 accounts on its watch list. They have been divided into two categories. First category is classified as those accounts which belong to the Khalistan's leader directly. Second category is categorized as the accounts of the supporters of Khalistan. It has also been reported that this British task force has also reached out to the American counterpart like FBI as well to crack down the Khalistan support groups in the US. अब देखिए 5,000 इस तरह के बैंक अकाउंट्स को चिन्हित किया गया है कि जिसके जरिए ये दलाल ऑपरेट करते हैं, एंटी इंडिया मूवमेंट चलाते हैं, रैलीज करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। 5,000 अकाउंट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक वो जो खालिस्तानी लीडर्स हैं और दूसरा वो जो खालिस्तान के समर्थक हैं। पैसा कहां से आ रहा है? जो ट्रांजैक्शंस को जो ट्रेस किया गया है तो कनाडा से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, इन तमाम देशों से ये बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है। पैसे इधर से उधर हो रहे हैं, मतलब एक फंडिंग का पूरा नेटवर्क है। और ये टास्क फोर्स अमेरिका से भी बातचीत में है, एफबीआई के साथ, कि उनको आइडेंटिफाई करना है कि भाई अमेरिका से भी कौन कौन से वो लोग हैं जो इस तरह के डिसरप्टिव एक्टिविटीज के लिए फंडिंग किया करते हैं। ये बात कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच की नहीं है। यहां सिखों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। तुम गंदी राजनीति करते हो, कभी आम आदमी पार्टी तो कभी कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियों के पीठ पे बैठ के पीछे से इन बेशर्मों को तो शर्म भी नहीं आती कि आप इस तरह के किसान आंदोलन का समर्थन कर देते हो जहां पे ये चोरों की तरह खालिस्तानी झंडा लेकर के आ जाते हैं पीछे पीछे। क्यों? उसके तस्वीरें दिखाएंगे, उसके फोटो को भेजेंगे और फाइनेंसर्स को बताएंगे कि देखिए ये कांग्रेस पार्टी, ये आम आदमी पार्टी क्या ये बताएगी कि पूरी दुनिया में किसान आंदोलन को एक खालिस्तानी मूवमेंट बता करके दे वर सेलिंग इट? नहीं बताएंगे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? ये दलाल पत्रकारों का जत्था है और टीवी वाले भी माल खा करके हाय तौबा करेंगे कि भाई ये देखिए ये तो अन्नदाता अन्नदाता। यहां किसानों को मूर्ख बना करके आप उनसे प्रदर्शन करवा रहे हो और पीछे पीछे प्रोपेगेंडा चल रहा है कि सरदारों का ये मूवमेंट है, खालिस्तानी मूवमेंट है। आप गूगल कीजिए, विदेशी मीडिया को देखिए, यही छपा हुआ है। वहां कोई किसान आंदोलन नहीं, सिख मूवमेंट बताया जा रहा है। तो ये हिंदुस्तान में राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे महान नेताओं की वजह से हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है। और किसकी दलाली कर रहे हैं ये लोग? पन्नू वीडियो भेजता है और उसी के हिसाब से यहां सब कुछ काम होता है। वो कहता है कि भाई हम 2.5 करोड़ रुपए देंगे, 20 लाख रुपए देंगे, लाल किले पे खालिस्तान का झंडा फहरा दो। लोग कूद पड़ते हैं, कोई कंडेम नहीं करेगा। लेकिन पन्नू पे बात आई तो ये जो टास्क फोर्स है यूके का, वो पन्नू के ऊपर भी सिकंजा इसने कसा है। अमंग द नोटेबल सीजर was a sum of rupees 20 crores, 2 million pound found in the account of Sikh for Justice SFJ, a pro-Khalistan organization advocating for a separate Sikh state. The group's previous deposit for a pro-Khalistan referendum in Scotland further solidifies SFJ's effort to promote its separatist agenda internationally. While there are no official statement from the UK government yet to confirm these reports, however, this vehemently outlines the message to any group or individual promoting extremist ideology. ये सिख फॉर जस्टिस कौन है? यही पन्नू है। 20 करोड़ रुपए जब्त हो गए इसके। एसडीएफ का अकाउंट जो है सीज कर दिया गया है यूके में।
और क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? वो रेफरेंडम करवाने के लिए वो स्कॉटलैंड में किसी को इसने पैसे भेजे थे। तो इसका मतलब है कि ये जो दलाल, ये जो गद्दार हैं, पाकिस्तानी दलाल हैं, पाकिस्तान की चमचागिरी करने वाले, आईएसआई के पेरोल पे तमाशा करने वाले लोग, जब वहां सिखों के ऊपर अत्याचार होता है तो ये बिल में घुस जाते हैं। सिख लड़कियों को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता है, बच्चियों को उठा करके उनके साथ रेप किया जाता है, तो ये खालिस्तानी दलाल के मुंह में दही जम जाती है। ये सारी चीजें सब पैसे के हिसाब से ही तो हो रहा है। तो होता ही है, बहुत सारे लुम्पन किस्म के लोग चपाती बनाने के एक्सपर्ट बनकर के वीजा ले कटवाते हैं कि ढाबा पे जो है वो तंदूरी बनाने वाले, रोटी सेकने वाले लोग हैं, वो जाते हैं वहां और वहां इन्हीं लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। पूरे जनरेशन को पंजाब के अंदर में पाकिस्तानियों ने ड्रग्स के नशे में डाल के पूरा का पूरा जनरेशन खत्म कर दिया। और इन बेवकूफों को यह समझ में नहीं आता कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, लेकिन फिर भी आज चले आते हैं खालिस्तान का झंडा लेकर के। लेकिन यहां तो कोई मनमोहन सिंह है नहीं कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इनके स्क्रू टाइट्स करने लग गए हैं। हर जगह कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। अभी यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में खालिस्तानियों का के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हुआ है। ये ट्रूडो, कनाडा का राहुल गांधी, वो जाएगा तो वहां भी इनके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता प्रधानमंत्री मोदी ने दर्ज की है। ये याद रखें, हिंदुस्तान का दुश्मन बॉर्डर के पार भी है, बॉर्डर के अंदर भी है, सात समंदर पार भी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करता रहता है। हर सच्चे हिंदुस्तानी का यह फर्ज बनता है कि चाहे वो पाकिस्तान का दलाल हो, चाइनीज वामपंथी हो, नक्सलाइट्स हो, या फिर ये खालिस्तान के नाम पे पैसे खाकर देश को तोड़ने की जो साजिश रच रहे हैं, वो हमारे सबसे पहले दुश्मन है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।